नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत TET म्हणजे महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 रोजी झालेल्या पेपर 1 मधील हिंदी विभागातील प्रश्नांचा। आता आपण सुरुवात करूया व्हिडिओला। मागील भागात आपण 17 प्रश्न बघितली होती, आता त्या पुढील प्रश्न बघणार आहोत। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? उपसर्गयुक्त शब्द आपल्याला बघायचा आहे पर्यायामधून। सुविचार, अज्ञान, विजय, साधक। तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 4 साधक। त्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक 19, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को किस उपाधि से जाना जाता है? पर्याय महाकवी, नाट्याचार्य, उपन्यास सम्राट, श्रेष्ठ निबंधकार। तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 उपन्यास सम्राट। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 20, निम्न शब्दों में से कृदंत शब्द कौन सा है? पर्याय श्रद्धालु, व्यक्ति, हंसोड़, सुंदर। तर इसका योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 श्रद्धालु। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न वाक्य में से प्रयुक्त अव्यय और का भेद कौन सा है? अव्यय दिला आहे और त्याचा भेद ओळखायचा आहे। वाक्य दिला आहे, अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाना प्रारंभ किया। तर पर्याय है समुच्चयबोधक अव्यय, संबंधसूचक अव्यय, क्रियाविशेषण अव्यय, विस्मयादी बोधक अव्यय। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 समुच्चयबोधक अव्यय। त्यानंतर बघूया, निम्न परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न क्रमांक 22 से 25 तक के प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। पैराग्राफ है, आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबदबा स्वर था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया। मैं सोचता हूँ आपको अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। जब कभी मन उबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली, कभी भोपाल कुछ दिनों के लिए चले जाना चाहिए। इससे आपके परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफ़ी हद तक स्वावलंबी होंगी। तर या पॅराग्राफ पर आपले प्रश्न बघूया। प्रश्न क्रमांक 22, परिच्छेद में उपयुक्त निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द है जिसका एकवचन और बहुवचन का रूप समान होता है? पर्याय आशा, पत्र, रुचि, यात्रा। तर याचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 पत्र। त्यानंतर बघूया प्रश्न क्रमांक 23, परिच्छेद में प्रयुक्त मन उबना इस मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है? पर्याय आहे पछताना, बोझ लगना, उगता जाना, दुखी होना। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 उगता जाना। त्यानंतर बघूया प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से सौभाग्य शब्द का विलोमात्मक शब्द क्या है? पर्याय है अहोभाग्य, दुर्भाग्य, अभाग, दुर्दैवी। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 दुर्भाग्य। तथा प्रश्न क्रमांक 25, परिच्छेद में उपयुक्त कॉमा इस विराम चिन्ह का क्या होता है? पर्याय है पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 अल्प विराम चिन्ह। त्यानंतर निम्न कविता पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न क्रमांक 26 से 29 तक के प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। कविता है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमान की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, बहुत कमज़ोर दिल की बात कहते हैं थकानों की। जिन्होंने ही सिर्फ मरना है वो बेशक खुदकुशी कर ले, कमी कहीं नहीं वरना है जीने की बहानों की। महकना और महकाना है केवल काम खुशबू का, कभी खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। हमें हर पल में तूफानों से महफूज रखती है छतें मजबूत होती है उम्मीदों की मकानों की। तर प्रश्न बघूया कवितेवर आधारित। प्रश्न क्रमांक 26, कविता में प्रयुक्त महफूज शब्द का अर्थ निम्न में से क्या है? पर्याय है महकना, सुरक्षित, असुरक्षित, अनारक्षित।
तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2 सुरक्षित. प्रश्न क्रमांक 27 कविता में गृह अर्थ में प्रयुक्त समानार्थी शब्द कौन सा है? पर्याय गृह, निवास, मकान, छत. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 मकान. प्रश्न क्रमांक 28 कविता में प्रयुक्त दिल शब्द का विशेषण निम्न में से कौन सा है? पर्याय है बुलंद, उम्मीद, बहाना, कमजोर. तर याचे योग्य आहे उत्तर पर्याय क्रमांक 4 कमजोर. प्रश्न क्रमांक 29 कविता की विधा निम्न में से क्या है? पर्याय है गझल, नवगीत, गीत, नई कविता. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 1 गझल. प्रश्न क्रमांक 30 निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर ट, ठ, ड, ढ, ण हे कौन से व्यंजन है? पर्याय ओष्ठ्य, कंठ, मूर्धन्य, तालव्य. तर याचे योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3 मूर्धन्य. तर ही होती हिंदी विभागातील 30 प्रश्न. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट्स करा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त हाईप करून व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.